नमस्कार। आज हम समय में बहुत पीछे चल रहे हैं। हाँ, लाखों साल पीछे। हाँ, लगभग 200 मिलियन साल, जब डायनासोर बस धरती पर अपनी पहचान बना रहे थे। हमारे पास एक लेख के कुछ हिस्से हैं। उड़ने वाली छिपकली, डायनासोर युग का शिकारी। अच्छा। तो इसी के आधार पर आज हम एक बहुत ही रोमांचक नई खोज के बारे में थोड़ी बात करेंगे। बिल्कुल। एक उड़ने वाले जीव की कहानी जिसने उस प्राचीन आसमान पर कह सकते हैं राज किया था। हाँ, देखते हैं कि ये खोज हमें क्या सिखाती है उस समय के बारे में। चलिए। तो बात यह है कि वैज्ञानिकों को एक बिल्कुल नई टेरोसॉर प्रजाति मिली है। टेरोसॉर? हाँ, जीवाश्म मिले हैं और ये करीब 200 मिलियन साल पुराने हैं। बाप रे, 200 मिलियन साल! जरा सोचिए, वो दौर जब डायनासोर जमीन पर थे और ये जीव आसमान में उड़ रहे थे। ये टेरोसॉर मतलब उड़ने वाले रेप्टाइल्स थे। बिल्कुल डायनासोर के समय के, पर खुद डायनासोर नहीं थे। हाँ, सही। उनके साथ आसमान साझा करते थे। और ये 200 मिलियन साल का जो आंकड़ा है ना, ये इसे और भी खास बना देता है। क्यों? क्योंकि ये टेरोसॉर के विकास के शुरुआती दौर के बहुत करीब है। तो इस खोज का मतलब ये हुआ कि शायद ये उड़ने वाले जीव हमारी सोच से भी पहले काफी विविध हो गए थे। अच्छा। और ये सिर्फ उड़ने वाले जीव नहीं थे, ये धरती के शुरुआती उड़ने वाले शिकारी कशेरुकी जीवों में से थे। शिकारी कशेरुकी मतलब रीढ़ की हड्डी वाले? हाँ हाँ, बिल्कुल, रीढ़ की हड्डी वाले। तो ये जानना वाकई दिलचस्प है कि हवा में शिकार करने की क्षमता मतलब इतनी जल्दी विकसित हो गई थी। लेख में भी ये बात है कि इनके दांत काफी नुकीले थे। अच्छा। और पंखों का फैलाव भी अच्छा खासा था। मतलब देखने में तो ये पक्का बड़े खतरनाक शिकारी लगते होंगे। हाँ, प्रभावशाली तो रहे होंगे। लेकिन यहाँ एक और बात है जो मुझे थोड़ी हैरान कर गई। ये ऐसी मछलियों का शिकार करते थे जिनके शरीर पर कवच जैसे मतलब सख्त स्केल्स थे। हाँ। और यही बात इस खोज को और महत्वपूर्ण बनाती है। कैसे? ये दिखाता है कि शुरुआती उड़ने वाले शिकारी भी कितने, आप कह सकती हैं, स्पेशलाइज्ड हो गए थे। अच्छा। कि वो इतने मुश्किल शिकार को भी निशाना बना सकते थे जिनके पास खुद का एक नेचुरल कवच था। तो उनके जबड़े और दांत शायद उसी हिसाब से बने होंगे? बिल्कुल, शायद उनके मजबूत जबड़े और वो खास तरह के दांत इसी कवच को भेदने के लिए ही अनुकूलित हुए होंगे। उनका ये आहार हमें उस समय के इकोसिस्टम के बारे में बहुत कुछ बताता है। इकोसिस्टम मतलब पूरा माहौल? हाँ, उस समय का पूरा पारिस्थितिकी तंत्र और शिकार शिकारी के बीच की जो दौड़ चलती है उसके बारे में। मतलब ये जीवाश्म सिर्फ एक नए जीव के बारे में नहीं है। नहीं, ये उस पूरे समय के समुद्र में क्या चल रहा था, शिकार कैसे होता था, इस सब पर रोशनी डाल रहा है। सही कहा। और ये तथ्य कि जिन कवची मछलियों का ये शिकार करते थे वो अब विलुप्त हो चुकी हैं। हाँ, वो तो अब है ही नहीं। ये हमें उस प्राचीन दुनिया की एक झलक दिखाता है जो आज से बहुत बहुत अलग थी। हर जीवाश्म जैसे एक पहेली का टुकड़ा होता है ना? बिल्कुल, हमें सिर्फ उस जीव के बारे में नहीं बताता, बल्कि उसके आसपास की दुनिया, उसके खाने और शायद उसके शिकारियों के बारे में भी कुछ संकेत देता है। इस मामले में ये बात और पक्की हो जाती है कि हवा पर कब्जा करने की कहानी पृथ्वी पर बहुत पहले शुरू हुई थी। और उसमें शिकार का पहलू भी जल्दी आ गया था। हाँ, शिकार भी। बेशक, देखिए, जीवाश्म रिकॉर्ड तो हमेशा अधूरा ही होता है। हमें वही मिलता है जो लाखों साल तक किसी तरह बच गया। सही बात है। लेकिन हर नई खोज उस तस्वीर को थोड़ा और साफ करती जाती है। ये सब सुनने के बाद तो लगता है कि उस जमाने के आसमान में हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा कुछ चल रहा था। और यहीं से एक बड़ा सवाल उठता है। क्या? इस तरह की खोजें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि उस प्राचीन आसमान के और कितने रहस्य अभी खुलने बाकी हैं। इतने अलग अलग तरह के उड़ने वाले जीव रहे होंगे और खासकर उड़ान का विकास कैसे हुआ, इससे जुड़ी कितनी कहानियां अभी भी पत्थरों में, जीवाश्मों में दबी पड़ी हैं। वाकई ये सोचने वाली बात है। अभी कितना कुछ जानना बाकी है। खैर, आज के लिए बस इतना ही।